देश और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने अब प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा हमला किया है। मुंबई में शिवसेना दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें मोदी, वाजपेयी, आडवाणी, राजनाथ सिंह, गडकरी, शरद पवार, राज ठाकरे समेत कई पार्टियों के नेताओं की फोटो बाल ठाकरे के साथ लगाई गई है और तस्वीर में मोदी बाल ठाकरे के आगे सिर झुकाए दिख रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर में सबसे बड़ी फोटो मोदी और बाल ठाकरे वाली ही है। इस पोस्टर के साथ लिखा गया है कि ढोंग करने वाले लोग भूल गए वो दिन जब उनकी गर्व से ऊंची गर्दन बाला साहेब के चरणों में झुकी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं पर शिवसेना ने हमला क्यों बोला है। शिवसेना के पोस्टर में देखिए लिखा है कि ढोंग करने वाले भूल गए वो दिन जब उनकी गर्व से ऊंची गर्दन बाला साहेब के चरणों में झुकी हुई थी। और पोस्टर में जो सबसे बड़ा पोस्टर है वो बाला साहेब ठाकरे और नरेंद्र मोदी का है। तब का है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और किस तरह से सिर झुकाए बाला साहेब ठाकरे के आगे उन्हें नमन करते हुए। अब ये जो खुलकर निशाना साधा गया है इसकी एक वजह ये समझ में आती है कि बीजेपी और सरकार के किसी नेता ने शिवसेना के हालिया विरोध का समर्थन नहीं किया है, बल्कि कल तो अरुण जेटली ने विरोध के तरीकों पर ही सवाल उठा दिए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, शिवसेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पहले तो विरोध हो रहा था बाकी चीजों को लेकर, अब तो खुलकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, क्यों? लेकिन यहाँ जो पोस्टर लगाया गया है उसको लेकर अभी तक कोई सफाई शिवसेना ने नहीं दी है कि इस तरह का पोस्टर उन्होंने क्यों लगाया है। लेकिन जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, तब से शिवसेना बीजेपी से नाराज है। एक तो पहले बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया था शिवसेना से, उसके बाद अब हाल की अगर बातें देखें तो शिवसेना के नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग भी की थी कि राज्य मंत्रियों को अधिकार नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी 1 तारीख को कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में चुनाव है, वहां पर भी बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं किया है। जो सारी बातें हो रही है उसकी वजह से शिवसेना पूरी तरह से नाराज है और जो बड़े भाई का तमगा बीजेपी ने अब तक लिया है, क्योंकि बीजेपी की सीटें यहाँ पर ज्यादा आई थी, उससे शिवसेना के नेता जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते। इसलिए अब शिवसेना बाला साहब के जो पुराने तेवर थे, बाला साहब के जो पुराने आक्रामक तेवर थे, उस पर शिवसेना सीधे सीधे आ गई है और इसीलिए वो बीजेपी पर ये निशाने कस रही है। शुक्रिया आपका उमेश इस जानकारी के लिए। तो उमेश कुमावत जानकारी देते हुए कि दुनिया लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ रही है। हालांकि शिवसेना एक अहम सहयोगी है न सिर्फ केंद्र सरकार में बल्कि महाराष्ट्र में भी, लेकिन अब शिवसेना ने एक पोस्टर निकाला है और इस पोस्टर में देखिए किस तरह से तब की तस्वीर दिखाई गई है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। बाला साहेब ठाकरे के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हुए और अब शिवसेना इसी पोस्टर के माध्यम से सीधे निशाना साध रही है प्रधानमंत्री मोदी पर और कह रही है ढोंग करने वाले भूल गए वो दिन जब उनकी गर्व से ऊंची गर्दन बाला साहेब के चरणों में झुकी हुई थी। तो शिवसेना का खुला विरोध, खुली बगावत, हालिया विरोध के जो तरीके शिवसेना के रहे हैं वो बेहद उग्र रहे हैं। उसको लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर बीजेपी की अहम सहयोगी कर क्या रही है। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीधे सीधे कहा था कि शिवसेना में उनके दोस्त इस बात को समझे कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन किसी तरह जायज नहीं है। और इसके बाद आज सीधे शिवसेना के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाला साहेब के साथ वाली ये तस्वीर दिखाकर शिवसेना ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है और कहा है कि वो दिन भूल गए ऊंची गर्दन वाले लोग जब बाला साहेब के सामने इस तरह से शीश झुकाते थे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। शिवसेना पहले ही अपने विरोध के माध्यम से बीजेपी के लिए समस्याएं खड़ी कर रही थी। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विरोध के इन तरीकों को गलत बताया और आज शिवसेना सीधे सीधे पीएम को निशाने पर ले रही है। आप कैसे देख रही है इसे? देखिए, समस्या बीजेपी के लिए नहीं है। समस्या महाराष्ट्र में जिन लोगों ने इनको वोट दिया है शासन करने के लिए, समस्या उनके लिए हो रही है। सरकार चल नहीं रही है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का फिक्स मैच होकर सारे जो ध्यान है इस पे केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनकी नाकामियां हैं अब इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अरुण जेटली जी ने कल बहुत बड़े बड़े शब्द कहे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ शिवसेना को क्यों सेंटर से और स्टेट से निकाल नहीं सकते हैं और वापस जनता के पास जाएं और उनका जनमत लें।
तो प्रियंका जी, आप ये मान रही हैं कि ये दोनों पार्टियों के बीच में दरअसल फिक्स्ड मैच है, नूरा कुश्ती चल रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बिल्कुल नूरा कुश्ती है, क्योंकि अगर नहीं होती तो अरुण जेटली जी के शब्द के सिवा हम शायद कुछ एक्शन भी देखते। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है, किसान मर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, पर हम ये देख रहे हैं किस तरीके से शिवसेना और बीजेपी आपस में मतभेद को लेकर चर्चा में है। जी, तो प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी जो कि हमें ये बता रही हैं, उनका ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि बावजूद इसके कि शिवसेना के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, दरअसल ये बीजेपी और शिवसेना के बीच नूरा कुश्ती है। अगर शिवसेना के तरीकों से बीजेपी सहमत नहीं है तो शिवसेना केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार में क्या कर रही है। और आपको बता दें, ये पूरा घटनाक्रम जो है ये सामने आया है इस पोस्टर के आने के बाद। आज ये पोस्टर जो सामने आए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी बाला साहेब ठाकरे को नमन करते हुए, शीश झुकाते हुए, और शिवसेना ने इस पोस्टर के माध्यम से हमला किया है और पूछा है कि गर्व से सिर ऊंचा करके चलने वाले लोग वो दिन भूल गए जब इसी शीश को वो नवाते थे बाला साहेब ठाकरे के सामने। आपको बता दें, शिवसेना ने हालिया जिस तरह का विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया है, चाहे वो बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी की किताब विमोचन कार्यक्रम में कालिख पोतने जैसी बात हो, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बॉयकॉट करने जैसी बात हो, शिवसेना के विरोध के तरीकों से वित्त मंत्री अरुण जेटली बिल्कुल सहमत कल नजर नहीं आए। हमारे साथ बीजेपी की नेता शायना एनसी फोन लाइन पर जुड़ गई है। शायना जी, ये हो क्या रहा है? महाराष्ट्र में आपकी बेहद अहम सहयोगी शिवसेना आज सीधे निशाना साध रही है प्रधानमंत्री मोदी पर। देखिए, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता के प्रति हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। देश भर में, विश्व भर में जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को इससे आपत्ति भी हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय स्वर्गवासी बाला साहेब ठाकरे को की जो आपने जिक्र की, हम सब उनकी सम्मान करते हैं। मोदी जी हो या हमारे प्रमुख नेतागण, हमेशा हमने बाला साहेब जी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा और आदर और सम्मान के साथ हम पेश आए और पेश आते रहेंगे। जो किसी को ये कहना है कि हमारे नेता ढोंगी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता किस रफ्तार से बढ़ रही है, और देश की जनता जानती है कि इलेक्शन के माहौल में कौन किस ढंग से ये सिंपैथी चाहते हैं। हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ज्यादातर सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में जिसको जो बोलना है। तो शायना आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है जिससे परेशान है लोग, हालांकि ये आपके सहयोगी है शिवसेना महाराष्ट्र में, और अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि इतनी तकलीफ है तो शिवसेना को बाहर का रास्ता महाराष्ट्र और केंद्र से क्यों नहीं दिखाती बीजेपी। आपको बता दें, शिवसेना के पोस्टर में आज प्रधानमंत्री मोदी को ढोंगी कहा गया है। दरअसल कल ही अरुण जेटली ने बिना शिवसेना का नाम लिए शिवसेना के विरोध को गलत बताया था। पिछले कुछ दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सचमुच में निंदनीय है। ये स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में कई लोगों के बीच में विभिन्न विषयों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद प्रकट करने का एक तरीका होता है जो संयम के साथ, तर्क के साथ अपनी बात कहने का है। किसी प्रकार की वैंडलिज्म से या किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता को भी कम करता है। कल का ये बयान वित्त मंत्री अरुण जेटली का, जहां इशारों में बड़ी साफ बात उन्होंने कही थी कि शिवसेना के विरोध के उग्र तरीके बिल्कुल ठीक नहीं है, और आज शिवसेना ने पलटवार करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें ढोंगी तक कह दिया।